अगला रिकॉग्निशन की तो दोस्तों हम एसोचैम के मेंबर हैं, जहाँ पे टाटा है, बिरला है, रिलायंस, वहाँ हम भी रजिस्टर्ड हैं। हम पीएचडी चैम्बर के अंदर में, जहाँ फिक्की और आईडीएसए जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम आईएसओ सर्टिफाइड है, एफडीएसए के अंदर में है। आज हम ह्यूमन राइट में, एमएसएमई, रिटेल एसोसिएशन, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, जो भी चीज़ें हमें लगता है जरूरी हैं वहाँ पे हैं, इंक्लूडिंग जितने भी स्टेट्स में गाइडलाइन रहे हैं अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हर स्टेट्स में हम ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हैं। राइट, आज हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट तो हमारा बात आता है किसका, प्रोडक्ट का। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान देना, कंपनी के प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बस वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है। कंपनी की प्रोफाइल भी बहुत अच्छी मिल सकती है, लेकिन अल्टीमेटली किसी भी कंपनी में ज्वाइन करके आप काम कहाँ करेंगे, काम आप करेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर में जो प्रोडक्ट वो कंपनी प्रमोट करती है। इसलिए मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट, सबसे ज्यादा मैं समय यही लेता हूं कि आखिरकार कंपनी की आइडियोलॉजी क्या है। आपको प्लान नहीं, कंपनी की आइडियोलॉजी समझना पड़ेगा, क्योंकि आइडियोलॉजी के आधार पर कंपनी की फ्यूचर तय होती है। मैं रिपीट करूंगा, आपको प्रेजेंट में पैसा कितना रहा वो उससे मैटर नहीं सोचना चाहिए कभी भी। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कंपनी किस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे, वो भी चल जाएगा, लेकिन कंपनी की आइडियोलॉजी यदि आपको समझ में आ गई दोस्त, तो आप काम बड़ा कर ले जाएंगे। और हमारी वही चीज बहुत स्ट्रांग है। हमने कंपनी खोलने के पहले बाकायदे कई सारे सर्वे किए, रिसर्च किए मार्केट में। हमें पता है कि आज इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी वेस्टीज है, जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है टॉप 30 में आके इस साल। राइट, हमें पता है कि इंडिया की एक बहुत अच्छी कंपनी आरसीएम है, जो कि बंद होने के बाद दोबारा स्टार्ट होकर फिर से अपने आप को स्टेबल कर पाई और लगभग 200-250 करोड़ का इसमें महीने टर्नओवर करी है दोबारा रीस्टार्ट होने के बाद। हमें पता है कि इंडिया में कंपनी आती है, तुलसी लेके आती है सिर्फ, और तुलसी बेच बेच के कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है, उसका नाम है आईएमसी। हमें पता है कि मोदी केयर इंडिया के सबसे बड़े घराने की कंपनी, उतना बड़ा प्रोफाइल किसी के पास आज नहीं है इंडिया के अंदर में। वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आके 24 साल से टिकी हुई है, बहुत थप्पड़े खाने के बाद भी। हमें पता, जब इंडस्ट्री में इतने बड़े घाग, इतने बड़े सक्सेसफुल लोग पहले से हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमारी कंपनी को ज्वाइन क्यों करेगा। राइट, हमारी भी कंपनी कोई भी ज्वाइन क्यों करेगा, हमारा कैलकुलेशन था। हमने देखा अच्छा इंडिया की बड़ी कंपनियां कौन सी हैं, निकल के आता है 2 कैटेगरी डिवाइड है, इंटरनेशनल में और नेशनल में। यही एमवे, टियांस, फॉरएवर, हर्बल जैसी कंपनियां इंटरनेशनल कंपनी भी हैं। तो वहीं पे हमारी इंडिया की बिगेस्ट कंपनियों में से एक, जैसे हम बोलते हैं किसको, वेस्टीज, आईएमसी, आरसीएम और मोदी केयर जैसी कंपनियां भी हैं। तो जब हम आएंगे तो हमारा कंपटीशन इन्हीं लोगों से होगा जो बड़े हैं। तो फाइनली ये लोग, इनके लोग हमारी कंपनी को एक्सेप्ट क्यों करेंगे और फ्रेशर लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने एक आंकड़ा निकाला कि दोनों कंपनियां 2 अलग अलग सुर में एक बात करती हैं। एक सुर तो बराबर है दोनों कंपनियों का कि आने वाला टाइम फूड सप्लीमेंट का है। और जब आंकड़ा निकाल के देखते हैं तो हर्बल लाइफ को छोड़ के कोई भी कंपनी आज 500 करोड़ के ऊपर ईयरली टर्नओवर नहीं कर पाती, जो लोग फूड सप्लीमेंट की बात करते हैं। तो इस आंकड़े के आधार पर हमने देखा, लेकिन जो इंडियन कंपनियां हैं वो खतरनाक तरीके से काम कर रही हैं। एमवे के साथ, एमवे को छोड़ के जितनी इंडियन कंपनियां हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में दोस्तों, मैक्सिमम कंपनियां 500 करोड़ के ऊपर हैं। लेकिन इंटरनेशनल कंपनियां जो कि इंडियन से पहले आए थे और 100 कंट्री में काम करते हैं, उनकी टर्नओवर बात करूं तो इंडियन कंपनियों से कम है। आंकड़ा निकल के सिंपल आता है कि जो लोग सप्लीमेंट फोकस करते हैं वो बड़ा टर्नओवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सप्लीमेंट में एक चैलेंज आती है। इंडियन बड़े समझदार है, बहुत चालू किस्म के इंसान हैं। इंडियन के साथ समस्या यह है कि उनको कितना भी जादू भरी पोटली दे दो, वो 2-4 बार खाएंगे पिएंगे, जब ठीक हो जाएंगे खाना छोड़ देंगे, और ठीक नहीं हुए तो फोन करके 20 को और छुड़वा देंगे, अभी भला फालतू सामान, उस कंपनी का सामान मत खाइयो। यानी अच्छा हुआ तो अपने छोड़ेंगे 3-4 महीने में, क्योंकि उनको काम कर गया इसलिए छोड़ देंगे खाना, और अच्छा नहीं हुआ तो फोन करके 10 लोग और छुड़वा देंगे। यानी सप्लीमेंट की समस्या दोस्तों ये थे कि अच्छा है तब भी पब्लिक छोड़ेगी, और बुरा है तो छोड़ेगी ही छोड़ेगी। लेकिन जब हमने ये देखा कि इंडिया में टर्नओवर उन कंपनियों को बड़ा था जिन्होंने एफएमसीजी पे काम किया, राइट, एफएमसीजी पे काम किया, तो हमारा अगला मुद्दा क्लियर था कि हम भी एफएमसीजी पे आएंगे, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लेके आएंगे, जो डेली इस्तेमाल की चीजें होती हैं। एक सवाल फिर पैदा हुआ कि जब ये लेके आएंगे तो कंपटीशन किससे शुरू होगा। तो हमने ये देखा कि भारत में दो सबसे बड़ी कंपनियां फ्रेंड्स हैं, वो है वेस्टीज एंड मोदी केयर, जो प्राउडली मैं बोलता हूं इस बात को। ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमें पता था कि जब हम आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कंपटीशन में ये लोग खड़े हो जाएंगे, ये लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रेशर को भी, नेटवर्कर को भी। तो हमने आंकड़ा निकाला कि ये लोग सबसे ज्यादा क्या बेचते हैं दोस्तों। निकल के आता है राइस ब्रांड ऑयल, 395 का 2 लीटर। हालांकि अभी 2 दिन पहले इसका दाम डिस्काउंट दिया गया है 3 महीने के लिए सिर्फ। और मोदी केयर का 197 रुपए, यानी कि लगभग 394 रुपए का डब्बे के अंदर इनका भी आ रहा था 2 लीटर, यानी सेम प्राइस था, 1 रुपए का ऊपर नीचे। सेकंड हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट दोस्तों इनका क्या था, चाय पत्ती, 250 ग्राम 107 रुपए का, और मोदी केयर का 140 रुपए का 250 ग्राम। यानी आंकड़ों के हिसाब से ये दोनों कंपनियां लगभग एफएमसीजी में अपने टर्नओवर का 20% सिर्फ चाय पत्ती और तेल सेल कर रहे थे। आंकड़ा बहुत क्लियर था कि यदि आपको मार्केट में कंपीट करना है तो जो मार्केट की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उन पर होमवर्क करना पड़ेगा। और हमने क्या किया दोस्तों कि मार्केट में जहां लोग 1300, 1200 ओरिजिनल का तेल बेच रहे थे, हमने लॉन्च किया सीधे 1400 ओरिजिनल के साथ में अपना तेल, 2 लीटर का डब्बा सेम पैकेजिंग के साथ।
और हमने चाय पत्ती भी लॉन्च की। और लेकिन मजे की बात कि हमने मात्र 280 का 2 लीटर लॉन्च किया डब्बे के अंदर में, और आज हमारे पास पाउच के अंदर में है कितने का, 127 रुपए लीटर और 1400 ओरिजिनल के साथ। कुछ कंपनियों ने दाम कम करके कंपटीशन देने का प्रयास किया तो भी हमसे भी बहुत महंगे हैं वो, क्योंकि हम 127 में हैं, है ना, और वो अभी भी हमसे काफी महंगे हैं, राइट। तो हमने इस रेट में लॉन्च किया। इसके बाद हमने चाय पत्ती भी लॉन्च की मात्र 84 रुपए का 250 ग्राम। अब इमेजिन करना कि हमने टाटा टी को 93 में देखा, हमने 84 में लॉन्च किया, और फ्यूचर में दोस्तों हमारी प्लानिंग 75 रुपीज में लाने का चांसेस है इस 250 ग्राम के चाय पत्ती को, क्योंकि हमारी कंपनी का मानना जैसे जैसे कंपनी का मार्जिन बढ़ेगी वैसे वैसे हम रेट में उसको और संशोधन करके नीचे लेके आएंगे, क्योंकि जब हम कम लेते तो महंगा पड़ता है, ज्यादा लेते तो सस्ता पड़ता है। फिर एजेंडा बहुत क्लियर था। क्या क्लियर था कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की पहली कंपनी से लेके आज की नई कंपनी एक ही चीज सिखाती आई है, क्या, कि जब कोई सामान किसी कंपनी से निकलता है और कंज्यूमर के घर पहुंचता है दोस्त, तो मार्केट में पहले दुकानदार आता है, फिर होलसेलर आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट आएगा, फिर स्टेट सीएनएफ आएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर प्रचार में खर्च किए जाएंगे, बहुत सारे खर्चे होते हैं। ये पूरे खर्चे निकाल के नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को बांट दिया जाएगा। क्यों? कंपनी से माल सीधे पहुंचता है रिटेलर दुकानदार के पास, यानी रिटेलर का रोल यहां पे रहता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, तो बीच की सारी मार्जिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम जैसे लोगों को बांट दिया जाता है। यही है नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कंपनी से सीधे कंज्यूमर। तो पहला डुप्लीकेसी बंद हो जाती है। नंबर 2, बीच का पैसा बचने से वो पैसा हमारे में बांट दिया जाएगा, जो लोग इसमें एज ए नेटवर्कर काम करेंगे। यही कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग के दोस्तों आज तक बताई गई, बट हुआ उल्टा, किसी ने इस पर आज तक अमल नहीं किया। क्यों नहीं अमल किया? लेट्स सी। हमने ये देखा कि मार्केट के अंदर में मान लीजिए किसी को चाय पत्ती लेनी हो, साबुन लेना हो, टूथपेस्ट लेना हो, शैम्पू लेना है, फेस वॉश, डिटर्जेंट, राइस ब्रान ऑयल, जो बेसिक नीड की सामान है ये चाहिए ही चाहिए। तो आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से लेने चले जाइए, लगभग 1000 रुपए आपको खर्चा आ जाएगा। आप वही चीज लोकल बनिए की दुकान से, बिग बाजार से लीजिए, 750 में आ जाएगा दोस्त। हम बोलते हैं वही सामान आप ओके लाइव से लीजिए, हम आपको मात्र 650 में दे देंगे। कैसे दे देंगे? आप ये बोलोगे क्वालिटी बेकार होगी। लेट्स सी। साबुन की क्वालिटी को दोस्तों हम नापते हैं टीएफएम से, टोटल फैटी मैटर्स। 78% टीएफएम का साबुन आज की डेट में मार्केट में 25 रुपए का 100 ग्राम किसी के पास नहीं है, चाहे वो एमएलएम हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट हो। जिस कंपनी ने भी दाम पीछे घटाए थे उनका दाम भी अभी लगभग 26-27 पे पहुंचा है, वो भी 76% टीएफएम का साबुन है, यानी 78 का 25 में हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। लोग नीम कैल्शियम का टूथपेस्ट बेचते हैं 65 का, हमने नीम कैल्शियम एलोवेरा और ओमेगा के साथ में लॉन्च किया कितने का? मात्र 45 का। सर आप सोचो, टूथपेस्ट कोलगेट भी आती है 51 रुपए का। नीम फेस वॉश हिमालय बेचती है 120 का। दोस्तों नीम, तुलसी, एलोवेरा हम कितने का बेचते हैं? जरा देखना कितने का? मात्र 90 रुपए का। हमने क्या किया दोस्त? हमने वर्क किया प्रोडक्ट के ऊपर में, हमने क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस प्राइस तीनों पे एक साथ काम किया है। ऐसा नहीं कि रेट गिरा के प्राइस का क्वांटिटी घटा दिए या रेट गिरा के क्वालिटी, नहीं, क्वालिटी तो बल्कि मार्केट के इंडियन किसी भी कंपनी से बेटर देते हैं। हम 1400 ओरिजिनल देते हैं 127 पे में, आप लेके दिखाओ मार्केट के अंदर में, कहीं नहीं मिलेगा ट्रेडिशनल में भी। हमारा मानना क्लियर था कि इंडिया के अंदर में 56 लाख लोग यूजर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, जो रेगुलर परचेज करते हैं। 1,32,00,000 का 1% दोस्तों होता है 132 करोड़ का 1% निकालेंगे तो आएगा 1,32,00,000। 1,32,00,000 का 50 यानी आधा निकालेंगे तो 0.5 निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 64 लाख। भारत के अंदर मात्र 0.046% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्टेड है। 0.5 तक का आंकड़ा टच नहीं किया अभी तक। अब इमेजिन करना 99.95% लोग कंज्यूमर कहां के हैं? ट्रेडिशनल मार्केट के। तो सर जहां पे मार्केट 99.95% हो, कंपटीशन उसको कराएंगे कि कंपटीशन करेंगे 0.5 वालों को? हमारा एजेंडा डे 1 से क्लियर था। हमारे कंपटीशन में बाबा रामदेव हैं, डाबर है, हिमालय है, हिंदुस्तान लीवर है। जब लोग बोलते हैं आपके सामान सस्ते हैं तो हम बोलते हैं हम सस्ते नहीं है, हम मार्केट के इक्विवेलेंट हैं। आप हिंदुस्तान लीवर को देखो, बाबा रामदेव को देखो, हम उसी के बराबर बेचते हैं। हम महंगे नहीं हैं, बल्कि उल्टा मार्केट में कंपनियां महंगा बेचती थी, हमने सस्ते नहीं बेचे दोस्त, हमने मार्केट के इक्विवेलेंट लेके आए रेट को। दैट्स इट। हमने कभी सस्ता नहीं किया अपने सामान को, हमने मार्केट के बराबर बेचा। हमने एक ही दिन के अंदर दोस्तों 24 ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए आयुर्वेदा बेस्ड, जिसमें कैप्सूल टैबलेट की बात करूं 60 टैबलेट्स है और मात्र 159 की 60 गोली। क्यों? हमारा एजेंडा बहुत क्लियर था कि हमारा कंपटीशन किससे? ट्रेडिशनल मार्केट से है। हमने जैसे रेट लिया कि शिलाजीत केसर एक प्रोडक्ट आता है, लोग लगभग 400 रुपए का डाबर और हिमालय बेचती है मेन स्टेमिना के लिए, 400 रुपए की 60 गोली। और शिलाजीत गोल्ड लेंगे सर तो और महंगा चला जाएगा। हमने लॉन्च किया 159 रुपए की 60 गोली। ले लो हमसे शिलाजीत केसर,
एजेंडा क्लियर था, ट्रेडिशनल मार्केट के इक्विवेलेंट कंपटीशन देना, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को जिंदा रखा है हमारी पुरानी कंपनियों ने, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सैल्यूट करते हैं उनको कि उनकी वजह से इंडस्ट्री बची रही। लेकिन इंडस्ट्री को बड़ा हम करेंगे इसकी गारंटी है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ये बोला कि कंपनी से कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए, एक भिखारी है, क्या भिखारी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है? एक रिक्शा वाला है जिसका 2000 रुपए महीने में दोस्तों उसका परिवार चल जाता था। जब 2000 में उसका परिवार चल जाता था तो जरा इमेजिन करना कि जब उसको आप जाके बोलते हैं कि सर चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ, आप हमारा ब्रांड चेंज कर लो, हमारे सामान लो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसने क्या किया, आपके वी से, ए से, डी से, बी से, कंपनी से जाके सामान लेना शुरू किया। 2000 का सामान उसको पड़ गया 3000 का। अब उसके अच्छा, अब आप गाना गा रहे हो कि हमारी क्वालिटी अच्छी हो, आपका संगीत भी सुन रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या मैसेज जा रहा है दोस्त, कि पता नहीं मैं इस बिजनेस में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन एक बात तो पक्का है कि 2000 का सामान मुझे 3000 का लेना पड़ेगा हर महीने, यानी 1000 रुपये हर महीने इनको ज्वाइनिंग फीस के नाम पे देना पड़ेगा। क्लियर? वहीं पे सेम सर वो क्या करेगा, काम करेगा नहीं, छोड़ के भाग जाएगा, सक्सेस रेशियो बहुत कम हो जाएगी। वहीं पे फिर एक ओके लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचता है उसी इंसान के पास, बोलता है 2000 का सामान 1500 में ले जाओ और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लो। उसके दिमाग में क्या आएगा, बिजनेस चले चाहे न चले, हर महीने कम से कम 200-400 सेविंग तो हो रही है। वो बंदा ओके लाइफ जैसी कंपनी में आएगा, जुड़ेगा और काम करेगा और देर सवेर सक्सेस भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके घर के बजट पे जरा सा भी अंतर नहीं डाला, उसके प्राइस कॉस्टिंग पे जरा सा भी अंतर नहीं आया। हमारा एजेंडा डे वन से क्लियर था, यदि किसी के पॉकेट पे डकैती डाले बिना बिजनेस खड़ा कर दो तो बिजनेस कोई रोक ही नहीं सकता, और हमने उसी को अपनाया। नतीजा, आज हमारे पास में मात्र 7 रुपए का सैनिटरी पैड है, आज हमारे पास में आधा लीटर शैंपू 500 ml शैंपू 199 का है, आज हमारे पास में हैंड वॉश भी पाउच में है, वॉशिंग पाउडर भी पाउच में है, चाय पत्ती भी पाउच में है, शैंपू भी हम पाउच में लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो जो गरीब ठेले वाला है दोस्त ना, वो कभी एक पाव 250 ग्राम चाय पत्ती इकट्ठे नहीं लेता, वो कभी 1 kg वॉशिंग पाउडर कभी नहीं खरीदता। उसके फैमिली से कोई 50 रुपए लेके जाएगा, एक पाव चाय पत्ती लेगा, एक पाव वॉशिंग पाउडर लेगा, एक शैंपू लेगा, एक मॉइस्चराइजर लेगा, हैंड वॉश लेगा, यानी 50 रुपए में घर का पूरा सामान लेकर चलाता है। मुझे पता है जब उस बैग को टच करना होगा तो आपके पास में ऐसी छोटी पैकिंग और उस रेट में प्रोडक्ट होगा, तब वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में आएगा। और जब आम आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त आएगा तो नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी होगी। ये कुछ चंद खास लोगों से नेटवर्किंग कभी बड़ी नहीं हो सकती, आम आदमी चाहिए। तो हमने दोस्तों आम आदमी को फोकस किया, आम आदमी के प्रोडक्ट लेके आए, लेकिन क्वालिटी अच्छी लेके आए, इंटरनेशनल लेके आए, जिससे कि वो लोग भी, उनका हक बनता है बेस्ट क्वालिटी उनके बजट में आके यूज करने का। दैट्स व्हाई दोस्तों हमारी आइडियोलॉजी इतनी बड़ी है कि हमारा कंपैरिजन ट्रेडिशनल मार्केट से है, और जो मार्केट 99.95% खाली पड़ा है। तो जब आप बोलते हो सर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो मैं बोलता हूं दोस्तों कहां जा रहे हो, 0.5 में ढूंढने जा रहे हो या 99.95 में ढूंढने जा रहे हो, जरा आप सोचना। यदि 99.95 में ढूंढने जाओगे तो आप साथ कोई ज्वाइन क्यों नहीं करेगा? आप आइडियोलॉजी को शेयर तो करो, राइट? तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रोडक्ट। लेकिन ये कॉमन हमारे जो नॉर्मल प्रोडक्ट है एफएमसीजी के, जब हम बात करेंगे प्रीमियम के, तो ये हमारे वो रेंज है जो हम बोलते हैं कंपटीशन ही नहीं मार्केट के अंदर में। मैं रिपीट करूंगा, कंपटीशन ही नहीं है। वही तुलसी, वही एलोवेरा, वही नूनी लोग बेचे जा रहे हैं। ध्यान देना, तुलसी से तुलसी निकालने को साइंस नहीं बोलते, एलोवेरा से एलोवेरा, नूनी से नूनी, तुलसी तुलसी, स्पायरुलिना से स्पायरुलिना, है ना, आंवला से आंवला, दिस इज नॉट अ साइंस। साइंस क्या बोलते हैं कि सबको निकालो, एक में मिलाओ, उसको स्टेबलाइज करके अप्रूवल ले लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ये नेचुरल है, प्योर है और प्रॉफिट देगा। इसको बोलते हैं साइंस, इसको बोलते हैं फार्मुलेशन, जो इंडिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं, बस एक कंपनी छोड़ के। क्लियर? मैं रिपीट करूंगा, हमारे पास अपने साइंटिस्ट थे, तो हमने ये देखा कि मार्केट में एक लूट मची हुई है, एक अलग सा माहौल क्रिएट है। क्या माहौल क्रिएट है? एक बंदा बोलता मुझे घुटने में समस्या, भाई साहब कुछ दीजिए, तो बंदा पहले चिपकाता है ग्लूकोजामाइन। कंपनी कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई भी कंपनी हो, पहले वो देगा ग्लूकोजामाइन। अच्छी प्रोडक्ट देना भी चाहिए। इवन मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, एक घुटने के आर्थो के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी ग्लूकोजामाइन ही लिखता है। मजे की बात, पहला देगा ग्लूकोजामाइन, दूसरा बोलेगा हड्डी कमजोर है कैल्शियम ले लो, तीसरा बोलेगा चिकनाई चाहिए तो मेगा ले लो, चौथे नेटवर्किंग वाले हैं तो वो तो एलोवेरा नूनी चिपकाई देंगे आपको फोकट में, राइट? कुछ कंपनियां आजकल बोलती हैं कि कोलेजन पेप्टाइड ले लो, क्योंकि अब उनको पता हो गया कि ऐसा भी कोई चीज होती है, और ये 5-6 का कम्बो बना के चिपका देंगे कस्टमर को। अच्छा, कस्टमर क्योंकि मरा हुआ बेचारा है, थक हार चुका है, चल नहीं पा रहा है, वो ले भी लेता है कि यार कोई नहीं, 2-4 हज़ार रुपये खर्च है, सही। वो 4 हज़ार रुपये खर्च करके ले जाता है और 2 महीने इस्तेमाल करता है, उसको फायदा आना शुरू हो गया। अब उसकी बजट तो नहीं है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स दे रहा है, वो खुश हो जाता है, राइट? लेकिन एक टाइम के बाद बोलता है भैया एक काम करो, ये तो 5-6 दे रहे थे ना, 5-6 में से 3 निकालो, 3 दे दो, क्योंकि मेरा बजट कमजोर है। अब देने वाला सर खुजाता उस समय कि साला निकालूं कौन सा, दूं कौन सा, क्योंकि उसको दूर दूर उसको लापता गंज था, उसको पता ही नहीं था कि रियल में मेरा 5 में से काम कौन सा कर रहा था उसके ऊपर, जो कम्बो था ना, उसको नहीं पता 5 में से कौन सा सूट किया, तो बेचारा कंफ्यूज कि कौन सा निकालूं कौन सा दूं।
दोस्तों हमारे साइंटिस्टों ने बस यहीं पे वर्कआउट किया। विक्रांत जी ने बोला अखिलेश भाई बात तो, यानी कि डीके सर से बात की कि सर एक बात हो कि जब ये पांचों खिलाना एक ही आदमी को इकट्ठे ही है तो पांचों एक ही कम्बो क्यों नहीं बना देते। तो बोलते भैया कम्बो बनाने के लिए लैब चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए और कम से कम 1.5-2 साल का टाइम चाहिए रिसर्च के लिए। ऐसा तो बनेगा नहीं, जो उनके पास था ही नहीं। हमारी कंपनी ने बस यहीं पे बाजी मार ले गई। हमने कहा कि ठीक है ग्लूकोजामाइन को, कैल्शियम को, ओमेगा को एक ही में डाल देते हैं। हमने बोला कोलेजन पेप्टाइड्स को उसी में यूज करते हैं, एमएसएम को यूज करेंगे। कुर्कुमिन यानी हल्दी, जब बचपन में चोट लगती थी तो माँ बांधती थी सूजन और दर्द कम करने को, हल्दी भी सूजन कम करती है, दर्द कम करती है। हमने कुर्कुमिन को एक्सट्रैक्ट यूज किया, हमने उसके अंदर में एमएसएम को डाला, हमने रोज हिप एक्सट्रैक्ट को डाला, यानी मल्टीपल चीजें लेके प्रोबायोटिक भी हमने यूज किया। वो हर चीजें जो घुटने को आपको बेनिफिट दे सकती है जॉइंट्स के अंदर में, सबको मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया ऑर्थोमेगा। हम बोलते हैं कि सबसे सस्ती वाली कंपनी का 5-6 उठा लीजिए पड़ेगा 3-4 हजार रुपए का, हमारा एक सिंगल लीजिए पड़ेगा 1200 का, उनका 4000 वर्ष हमारा 1200, खत्म यहाँ पे कैलकुलेशन। लीजिए सिंगल प्रोडक्ट। हमने दोस्तों कैसा रेंज तैयार किया कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नहीं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर तो सारे नारे लगा रहे थे, हमने कहा टारगेटेड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। एक सामान 300 पे काम कर सकता है लेकिन 300 पे स्पेशलाइजेशन काम नहीं करेगा। जब हड्डी के अंदर में घुटने का स्पेशलिस्ट कोई और होता है, कमर की हड्डी का स्पेशलिस्ट कोई और रहता है, रीढ़ की हड्डी के स्पेशलिस्ट कोई और होता है दोस्त, तो आप मानो कि आपके समस्या में, चैलेंज में भी स्पेशलाइजेशन का जमाना है। यह सत्तू का जमाना नहीं है। हम गाय भैंस नहीं कि खबेड़ के एक ही में सब मिला दो लो सब खा जाओ काम करेगा, नहीं होता दोस्त ऐसे। हमने तैयार किया रेंज। ब्रेन में दिक्कत ब्रेन फ्यूल, हार्ट में दिक्कत हार्ट फ्यूल, लिवर में दिक्कत लिवर फ्यूल, किडनी में दिक्कत किडनी फ्यूल। आप ध्यान देना नाम को। किसी ने नाम रखा ग्लूकोजामाइन, बेचारे को पढ़ने में लग गया 1 हफ्ते। ग्लूकोसा पढ़ूं ग्लूकोजा पढ़ूं, उसको नाम ही पढ़ने नहीं आया 1 हफ्ते तक, ऐसा नाम रखा गया उल्टा सीधा। तो नाम पढ़ना आएगा 1 हफ्ते में, फिर ट्रेनिंग होगी 1 हफ्ते बाद। डुप्लीकेसी कहां रह गई इसमें? डुप्लीकेसी का बिजनेस भैया डुप्लीकेट कैसे होगा जब इजी हो। आपने नाम रखा स्पाइरुलिना, अब उसको स्पाइरुलिना पढ़ूं कि स्पिरुलिना पढ़ूं, मुझे ही कंफ्यूजन रहा 10 दिन तक। तो नाम पढ़ना सीखने में गया 10 दिन, फिर ट्रेनिंग में स्पाइरुलिना क्या करता है, समुद्री काई है, क्या करेगा, नासा खाएगा कि कौन खाएगा, फिर वो जानेगा अच्छा प्रोटीन का सोर्स है ये। हमने नाम रखा ब्रेन फ्यूल, हार्ट फ्यूल, लिवर फ्यूल, किडनी फ्यूल, प्रोस्टेट फ्यूल। यानी एक अनपढ़ आदमी भी आ जाए उसको नाम सुन ले, स्किन फ्यूल अच्छा स्किन के लिए होगा, थायराइड फ्यूल अच्छा थायराइड के लिए है। यानी नाम पढ़ के भी बंदा रिकमेंड करना प्रोडक्ट सीख जाए। दिस इज कॉल्ड रियल डुप्लीकेसी। इसलिए भी हमारा बिजनेस बड़ा हो रहा है कहीं ना कहीं। यानी हमने फॉर्मुलेशन में ही नहीं, हमने प्राइस में ही नहीं, हमने नाम तक पे वर्कआउट किया कि ऐसा कौन सा थीम लेके चले जो सब पे काम कर जाए, सबको याद हो, बिना ट्रेनिंग के भी याद हो जाए। दिस इज ओके लाइफ केयर के रेंज। ये ओके लाइफ केयर के दोस्तों रेंज है। ये ओके लाइफ के, दिस इज आइडियोलॉजी ऑफ ओके लाइफ केयर कि क्या सोचती है हमारी कंपनी, कंज्यूमर इंपावरमेंट के बारे में सोचती है। इतनी शानदार प्रोडक्ट हमने अनाउंस किया जो अगले 1 हफ्ते 10 दिन हम देने जा रहे हैं। एफ एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। मतलब इतनी जबरदस्त डेमो है कि किसी घर में जाओ, सब्जी लो, फ्रूट्स लो, पानी में आधा ढक्कन बस मिला दो, देखो 30 सेकंड के अंदर में तुरंत केमिकल सारे उसके पेस्टिसाइड पीले पीले ऊपर निकल के आने शुरू हो जाते हैं। आप समझो किसी घर में सिर्फ चावल डाल दो उसके अंदर, वो उसके अंदर का केमिकल पेस्टिसाइड निकल जाता है। यूनिक प्रोडक्ट बिंदास सेल होने वाला है दोस्तों। हमने प्राइस पे, हमने क्वालिटी फोकस किया है, हमने रेंज पे फोकस किया, हमने आम आदमी को, हमने उस भिखारी को फोकस किया कि जिस दिन एक भिखारी को, जिस दिन एक ठेले वाले को, रिक्शे वाले को अपने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करा दिया और ये हंसते हुए आ जाए कि यस भैया बहुत अच्छा दिया, मेरे घर का बजट कुछ कम हो गया बल्कि आपके आने से, उस दिन आप हिट हो जाओगे दोस्तों। उस दिन हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी हो जाएगी। ये हमारी कंपनी की आइडियोलॉजी है, यही ओके लाइफ की सोच है और रीजन है कि लोगों को मजबूरी में यहां पे आना पड़ेगा क्योंकि यलगार हमने कर दिया, शंखनाद हमने फूंक दिया है प्राइस वार की। तो दोस्तों ये हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। रेंज की बात करूं, ऑलमोस्ट सारे हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फूड, खेती बाड़ी के प्रोडक्ट हमारे पास थे जो बंद हुए लेकिन फिर रिस्टार्ट कंपनी करेगी। किचन केयर और टारगेटेड आयुर्वेदा, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट हमारे पास में है।